आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है क्योंकि आज तुम्हें एक बहुत ही छोटे से सवाल का बहुत ही छोटा सा जवाब मिलेगा जो कि पूछा है हमारे एक व्यूअर ने कि आखिर जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट होते हैं उनमें कभी कभी आग क्यों लग जाती है, वे पिघल क्यों जाते हैं। तो चालू करते हैं फिर। तो इसकी सबसे पहली और सबसे सिंपल वजह है एक गलत रेटिंग के सॉकेट का यूज़ करना। और यहाँ पे बात हो रही है करंट रेटिंग की, ना कि वोल्टेज रेटिंग की। वोल्टेज रेटिंग सबकी सेम होती है सॉकेट की, जो कि होती है 240 वोल्ट के आसपास। यहाँ पे बात हो रही है करंट रेटिंग की। फॉर एग्जाम्पल कुछ सॉकेट की रेटिंग हो सकता है 5 एम्पियर हो, कुछ की 10 एम्पियर हो, कुछ की 20 एम्पियर हो। इस करंट रेटिंग का मतलब ये होता है कि इससे बड़ा लोड, मतलब इससे ज़्यादा करंट लेने वाला लोड तुम अपने सॉकेट पे नहीं लगा सकते। अगर तुम्हारा सॉकेट 5 एम्पियर का है और तुमने उस पर ऐसा लोड लगा दिया जो कि उससे 10 एम्पियर का करंट ले रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि सॉकेट करंट देने से मना कर देगा। ये करंट तो देगा, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा कि ये पिघल जाएगा या फिर इसमें आग लग जाएगी। और तो और जो तुम्हारी वायरिंग होती है उसकी भी अपनी एक रेटिंग होती है, मतलब कितना मैक्सिमम करंट वो अपने अंदर से पास कर सकती है। इसलिए हमेशा लोड को अपने घर की वायरिंग और अपने सॉकेट की जो करंट रेटिंग है उसके हिसाब से ही उस पर लोड को लगाना चाहिए, वरना इससे बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें पैदा हो सकती हैं। जैसे कि जो आग है, इलेक्ट्रिकल फायर, वो भी इसी टाइप के केसेस से लगती है। दूसरी और सबसे खास वजह है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। जब भी हम किन्हीं दो वायर्स को जोड़ते हैं तो जिस पॉइंट पे वे एक दूसरे को टच कर रही है या फिर जिस पॉइंट पे वे एक दूसरे से कनेक्टेड है, उस पॉइंट के रेजिस्टेंस को कहा जाता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आधे से ज़्यादा समस्याओं की जड़ है। इस रेजिस्टेंस की वजह से सबसे बड़ी समस्या होती है आई स्क्वायर आर लॉस। अब होता यह है कि मान लो तुम्हारा 5 पिन का सॉकेट है और तुम्हारा कोई ऐसा वायर है, कोई ऐसी मशीन का वायर, और तुम डायरेक्टली इसको उसमें लगा दिया, मतलब ऐसे वायर्स लिए और अपनी जो सॉकेट है उसमें लगा दिया, तो उससे होगा ये कि उसमें लूज रह जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, इस पर कोई भी तुम्हारा प्लग नहीं है, सिर्फ तुमने डायरेक्टली ऐसे वायर्स को अपने सॉकेट में लगा दिया है, जिसकी वजह से बार बार हिलते रहेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कोई प्लग नहीं है, इसकी वजह से जहाँ पे तुम्हारा सॉकेट और यहाँ पे वायर्स ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, इनका जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होगा, जिसकी वजह से जहाँ पे तुम्हारा सॉकेट के जो पॉइंट्स हैं और जहाँ पे वायर्स हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वहाँ पे पैदा होगी गर्मी, जो कि होगी आई स्क्वायर आर की वजह से। अब यहाँ पे दिक्कत तब नहीं आती जब यहाँ पे लो पावर की मशीन्स का यूज़ होता है, मतलब जिनके अंदर करंट की मात्रा काफ़ी कम है। दिक्कत तब होती है जब एक बहुत ही हाई पावर की मशीन जो कि काफ़ी ज़्यादा करंट चूस रही है, ऐसे मशीन्स के वायर को ऐसे डायरेक्टली हम सॉकेट में डाल देते हैं। यहाँ पे देखो, मान लो करंट 1 एम्पियर है, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पे 0.1 है। कोई छोटी मशीन है उसको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गर्मी कितनी पैदा होगी, 0.1 वॉट की। ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे जो तुम्हारा करंट है वो एक की जगह 10 एम्पियर है, तो यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर 100 गुना 0.1 यानी कि 10 वोट। अब वैसे 10 वोट की गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जिस पॉइंट पे तुम्हारा सॉकेट और तुम्हारा वायर टच हो रहे हैं वो पॉइंट बहुत ही छोटा सा है। एक बहुत ही छोटी सी जगह पे तुम्हारा वायर और तुम्हारा सॉकेट टच हो रहे हैं, और अगर 10 वोट की गर्मी किसी बहुत ही छोटे पॉइंट पे, मतलब एक ऐसे डॉट के पॉइंट पे अगर पैदा हो जाए, तो ये उस पॉइंट को बहुत ही आसानी से पिघला सकती है, जला सकती है। इसी की वजह से जब भी अगर तुम कोई हैवी मशीन को यूज़ कर रहे हो तो उसके वायर्स को ऐसे डायरेक्टली अपने सॉकेट में नहीं डालना चाहिए, बल्कि इस पे लगाना चाहिए प्लग। या फिर अगर प्लग ना लगाओ तो क्या करो, उसके जो वायर्स हैं उसको थोड़ा लंबा छील लो। जैसे इसके वायर थोड़े लंबे छिल चुके हैं, और इसको थोड़ा ऐसे गोल कर दो, मतलब थोड़ा मोटा ऐसे इसको बना दो हिस्से को, ताकि अगर तुम इसे अपने सॉकेट में डालो तो ये उसमें टाइटली फिट हो जाए। मतलब जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट इसे फिट कर दो। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा वायर को यहाँ से छीला और उसको डायरेक्टली उसमें डाल दिया। जब भी वायर लूज होगा वहाँ पे पैदा होगी गर्मी, जो कि तुम्हारे सॉकेट को पिघला के रख देगी।